आज मैं एक व्हाट्सएप युद्ध दिखाना चाहता हूँ। व्हाट्सएप युद्ध कैसे होता है? व्हाट्सएप पर युद्ध, एक दूसरे की बुराई बड़ाई प्रशंसा करते हुए पूरे सिस्टम को गाली देना। तो वो अगर इस वीडियो से समय बच गया तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो अगले वीडियो में। आज का जो मैं विषय आपको कहने जा रहा हूँ उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। शायद ये विषय आप लोग कभी गौर नहीं किए होंगे और किसी ने भी नहीं बताया होगा की गारंटी है। प्रथम बात यह है कि सहारा इंडिया 1978 में शुरू हुई था आरबीआई के अंदर में। सहारा इंडिया फाइनेंशियल का सहारा इंडिया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया और कोई नाम था, मतलब आरबीआई के अंदर में 2-3 नाम हुआ। उसके बाद जो है 2-3 नाम क्या, 8-9 नाम हुआ। उसके बाद जो है सो जब आरबीआई से हटने की बारी हुई तो कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। सबसे बड़ी बात है कि जो भी संपत्ति खरीदी गई सहारा इंडिया के, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, वो था सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। जब आरबीआई से रजिस्टर्ड था तब उसमें कुछ कंपनी का जो है सो जो भी खरीदी गई तो उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो हुआ सो उस मतलब आरबीआई के समय में जो कंपनी के नाम से था उसमें, और उस स्कीम को तो बंद कर दिया गया। G7 G10 या फिर वो था 4 साल का, ये 4 साल जमा 5 साल में भुगतान, तो ऐसा ऐसा करके जो स्कीम सब बंद होता चला गया। उसके बाद आ गया सब कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। जब डीके श्रीवास्तव सभी खाते को जो है सो कन्वर्ट किया सिल्वर ईयर लाभ योजना में। यह सब जो कन्वर्जन हुआ, इस कन्वर्जन से पहले जितनी भी संपत्तियां खरीदी गई वो उसी कंपनी में रह गई। संपत्ति तो नहीं आई इधर, संपत्ति रह गई उसी में। इतने मकान, इतने भवन, ये वो ये सब कुछ ठीक था। उसके पश्चात जब सिल्वर ईयर लाभ योजना में सब सारा का सारा पैसा मिला दिया गया कि भैया इसमें मकान मिलेगा आपको, वर्करों को मिलेगा, डिपोजिटरों को मिलेगा, इसके अतिरिक्त और किसी को भी नहीं मिलेगा। जो डिपोजिटर होंगे उन्हीं को दिया जाएगा, इतने रुपया के छूट के साथ, इतने दिनों के किस्त के साथ, इतने परसेंटेज अगर आपको उसके कूपन में प्राप्त होते हैं या महीनवारी खरीदारी करते हैं तो सब घटना सबको पता है। लेकिन आज की जो घटना है वो इसी संदर्भ में है जिसको कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। वो तैयार है कि केवल हल्ला करते हैं क्या कि व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप युद्ध चल रहा है कि फलाने जगह की जमीन बिक गई, मतलब 1000 करोड़ में बिक गई, 5000 करोड़ की जमीन, या फिर किसी भी जमीन को होता है क्या कि 200 करोड़ रुपए की जमीन 60 करोड़ में बिक गई। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चूंकि सिल्वर ईयर लाभ योजना के समय में जो 217 शहरों में मकान बनाकर आवंटित करना था जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के मध्य, वो जमीन खरीदी हुई कंपनी के नाम से नहीं खरीदी गई। RM JM साला बहनचोद बेटी चोद सब बाप दादा नाना काका कुत्ता बिल्ली सब के नाम पर खरीदा गया। और उसके बाद वो सारी ज़मीन धीरे धीरे इस खानदान के नाम से ट्रांसफ़र किया गया। जो ट्रांसफ़र संभव नहीं हो पाया तत्क्षण तुरंत में वो फिर रह गया, जो अब बिक रही है। कोर्ट के बाप का मजाल नहीं है कि इस जमीन की बिक्री को वो रोक सके, क्योंकि केस है इस 4 सोसाइटी पर। इस सोसाइटी के यानी एक सोसाइटी के 4 कंपनियों पर मात्र केस है, और जमीन है उस कंपनी में जिस पर कोई केस ही नहीं है। उसको बेचने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग कोर्ट का घेराव आज से 3 वर्ष 4 वर्ष पहले ही किए होते, 2 वर्ष पहले ही किए होते, और इन सारी जमीनों को यानी सारे केसों को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोप दिया जाता और आदेश दिया जाता भुगतान का, तो आज ये जमीन इसलिए नहीं बिक्री होती कि चूंकि सरकार के नियंत्रण में आ जाती। और सरकार के नियंत्रण में सहारा इंडिया कंपनी को लेने का अर्थ है कि समस्त सहारा इंडिया परिवार का सर्वे होता। अभी जो 2 बार 3 बार जो है सो
फलना का सर्वे, फलना का निरीक्षण, फलना का जांच, फलना कमेटी, वो सब ढकोसला रह गया, पैसे में दब गया, वो सब किसी काम का नहीं रहा। तो अभी भी समय है। यह जो जमीन बिक्री हो रही है कि समस्तीपुर तो पटना तो क्या है नाम की लखनऊ या फलाने जगह, एक तो बहुत सारे जमीन केवल लीज पर है, और लीज वाले संस्था को मतलब जमीन को तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। अब रह गई बात कि जमीन अगर 200 करोड़ का मार्केट वैल्यू है तो रेवेन्यू वैल्यू उसका मुश्किल से 50, 60, 75 करोड़ का ही होगा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के आधार पर इसलिए जमीन बिक्री होती है कि जमीन रजिस्ट्री का फीस भी कम लगता है। पैसा तो उसको जो लेना है सो तो ले ही लेगा। यदि 200 करोड़ का है तो चाहेगा कि हमको 250 करोड़ दे दो, 300 करोड़ दे दो, नहीं तो 200 करोड़ में अगर लेना है तो लो, एक आदमी के नाम से 5 आदमी के नाम से जमीन बेच रहा है। कोई रोकने वाला तो इसलिए नहीं है कि उस पर केस नहीं है। और केस नहीं है का कारण है कि कोर्ट सब तो केस को हथियाए हुआ है और हम केसों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। हे भैया, कोर्ट में जब तक न्याय का विलंब होता रहेगा तब तक जमीन बिकती रहेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कोर्ट के पास उस जमीन संबंधी कोई ऐसा केस नहीं है जिसका हम लोग कुछ लड़ाई लड़ सके, या कोई भी संगठन ही लड़ाई लड़े। और यह दरोगा, पुलिस, एसपी, IAS, फलना नेता से कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत बात को समझने का केवल प्रयास करिए। और सहारा इंडिया को पैसा देना है नहीं, अगर देना रहता तो उसे कोर्ट की क्या आवश्यकता थी? तब तो उसका बिजनेस भी चलता रहता और उसका सब कुछ हो गया। आते जा रहे हैं। हे भैया, जब तक कोर्ट पर दबाव नहीं पड़ेगा ना, किसी के बाप का मजाल नहीं है कि वो उसमें से कुछ भी कर लेगा और हर हाल में, किसी भी हाल में पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि कोर्ट पैसा देगा नहीं, कोर्ट कहेगा उसको दीजिए। सेबी के पास 15,000 करोड़ रुपया मतलब जमा था, तो 15,000 करोड़ का ब्याज मिला के 25,000, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ हो जाए तो 40,000 करोड़ में पूरे भारत का पेमेंट है कोई माई का लाल करवा लेगा? संभव ही नहीं है। 10% देगा तब वो नहीं होगा। और कोर्ट का आदेश जबरदस्ती 5,000 करोड़ रुपया मानकर दे दिया, जो देने का वो ऑथराइज नहीं था। क्या है कि सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम पर ही सेबी ने उसको पकड़ा था और रखे हुआ है पैसा। वो एक राउंड तो दिया, दूसरा राउंड नहीं चालू किया। कोर्ट को यह भी हम लोग बाध्य कर सकते हैं कि भैया उस पैसे को उसी स्कीम वाले को आप पेमेंट करवाइए। हमको कोई जरूरी नहीं है कि सोसाइटी वाले को। आप रियल इस्टेट और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट के का पैसा है, उसके खाताधारी का पैसा है, तो उसी खाताधारी का फिर से भुगतान करवाइए। कोई किसी को ध्यान नहीं देने वाला है। सॉल्यूशन एक ही है, कोर्ट का घेराव 15 दिन या 1 महीना तक, तब तक जब तक वो हमारे मेमोरेंडम को मानकर, स्वीकार कर, सभी केसों को उठाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे, आदेश दे दे कि भैया इसका भुगतान कराने का जिम्मा आपका है, आप इसकी व्यवस्था करें। कैसे करें? आपका नागरिक, आपका देश, आपका सब कुछ। 3 महीना में भुगतान निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय देकर देखा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।